जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो एक समस्या, शनि अच्छा है बुरा है, कैसा प्रभाव होगा। आमतौर पर जो सिंपल सवाल होता है, शनि की दशा कैसी जाएगी, साढ़े साती का असर कैसा होगा, ये सब विषय बिल्कुल साधारण हैं जो सबसे पहले पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि ये बात मैं आपको कुछ स्टेप्स में धीरे धीरे, कुछ वीडियोस लगेंगे इसमें, एक में सब कुछ नहीं हो पाएगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको अपने आप 70, 80 या 90% क्लियर हो जाए घर में ही बैठे अपनी कुंडली स्वयं देखकर कि ऑन दी होल शनि की स्थिति क्या है। जो बहुत ज़्यादा एक्यूट चीज़ें हैं उनका भी वीडियो बनाता जाऊंगा सारा का सारा, जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए। पर आज उनके लिए जिन्हें एक शब्द भी ज्योतिष का नहीं पता, वो कैसे देखें कि शनि की स्थिति क्या है, ये परफेक्ट तरीका नहीं है जो आज मैं बता रहा हूँ। ऐसे देखते भी नहीं है, लेकिन एकदम इनिशियल ग्राउंड पर, एकदम शुरुआती स्टूडेंट के लिए ये तरीका अच्छा है, उसके रिजल्ट्स आते हैं। बाद में इनमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें और फर्दर इम्प्रूव मैं अगले वीडियोज़ में कर दूंगा, जिससे सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। ग्रह की स्थिति कैसी है, अपनी उच्च राशि में है कि नीच राशि में है, परम उच्च में है, आरोही है, अवरोही है, वर्गोत्तम है, नीच में है, अस्त है, युद्ध में पराजित है, कि उसकी स्थिति क्या है। इतनी चीज़ें देखनी होती हैं। अब सभी को एक साथ लेंगे तो होगा क्या कि कुछ भी समझ नहीं आएगा, और मेरा प्रयास है कि आपको खुद आना चाहिए। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे, उस तरीके से उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक होता है टेबल, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो मित्र है, शत्रु है या सम राशि में। अब टेबल देखने के लिए उसे याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा तरीका निकाल दिया नंबर सिस्टम का, और वो ये है कि जिन राशियों में भी वो अपनी नीच राशि में होता है, जैसे मेष, जिनमें वो शत्रु होता है जैसे कि कर्क, और इन राशियों में उसकी स्थितियों को हमने ठीक करना है। तो हमने तरीका निकाला, आप स्क्रीन पे इसे देख पा रहे होंगे कि कर्क राशि में वो शत्रु है, सिंह राशि में वो शत्रु है, वृश्चिक में वो शत्रु है, इन तीनों को, और मेष में नीच का है। तो नीच और शत्रु राशि में जिन मैथमेटिकल नंबर पर होने पर वो होता है, उसको खराब काउंट करना है, परफॉर्मेंस कम। वृषभ मित्र होता है, तुला उच्च होता है, मकर और कुंभ में स्वग्रही होता है। तो हमने मित्र, उच्च और स्वग्रही तीनों को एक ग्रुप में रखा जो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। यानी आपका शनि जब आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे और उसको देखेंगे और वहां मैथ का नंबर 2, 7, 10 या 11 है, तो समझ जाइए आपका शनि मोटे तौर पर पहला स्टेज क्लियर कर गया, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। और तीसरा एक है 3, 6, 9 और 12। इन तीनों में बुध और गुरु की राशियां हैं, वो सम होता है, यानी वो आधा आधा सा असर करता है, न ज्यादा बुरा न ज्यादा अच्छा। और कंडीशंस हैं जो तय करती हैं वो कैसा है। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आराम से कुंडली लेनी है, उसे देखना है, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान देना है, समझ आएगा। आपकी जन्म कुंडली में एक साथ 2 कुंडलियां कम से कम बनी होती हैं, एक जन्म कुंडली, एक नवांश कुंडली। तो दोनों को आपको एक साथ लेना है, एक साथ खोल लीजिए, जैसे मैं बताऊंगा उसको देखिए। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, टेंशन लेना ही नहीं। लगन में देखना है कहाँ है, उस पर उंगली रख लें, देखें कौन सा भाव है। भाव कैसे देखे जाते हैं आप स्क्रीन पे देख लीजिए, पहला भाव कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस तरह से। और फिर देखना है मैथमेटिकल नंबर क्या है। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई, एक अच्छा है तो आधी अच्छी स्थिति हो गई। फिर नवांश में देखना है इस टेबल के हिसाब से किस मैथ के अंक पर है और किस भाव में है। आज आपको सिर्फ ये 4 फिल्टर लगाने हैं, सीखने बिल्कुल आसान है, बहुत सहजता से सीखा जाएगा। मैं 5-6 एग्जाम्पल्स लूंगा जिससे कि ये बात आपको समझाना आसान हो जाए। पहले एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। ये मेष लगन की कुंडली है, ठीक है, और मेष लगन की कुंडली में लगन में ही शनि बैठे हैं, यानी पहले भाव में।
अब देखिए जहां मैंने रेड कलर के सर्किल बनाए हैं ये वो जगह हैं जहां कंपैरेटिवली शनि का प्लेसमेंट ज्यादा नुकसान करता है, जो आप पहले ही जान चुके। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी जन्म कुंडली खोलनी है और उसको ध्यान से देखना है कि आपका शनि कहाँ लिखा है, वहां उंगली रख लीजिए। पहला पॉइंट सिर्फ इतना है कि वहां का प्लेसमेंट कहां पर है शनि का, तो वो मैक्सिमम इस 12 हाउस के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा, जहां भी है वहां रखिए। अगर वो रेड सर्किल में नहीं आ रहा है तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब आपको दूसरा इस टेबल पे ध्यान देना है कि अगर वो रेड कलर वाला आ रहा है तो वो बुरा है, ग्रीन कलर में आ रहा है नंबर, जैसे यहाँ 1 नंबर है और वो हमारा खराब है ना, और वो ब्लू कलर से आ रहा है, दिस मीन्स वो एवरेज परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि उसका प्लेसमेंट भी खराब है और उसकी राशि भी खराब है, दोनों ही चीजें यहाँ खराब असर कर रही है। ओके, अब आपको नवांश में देखना है। नवांश की स्थिति ये रही, छठे, 8वें और 12वें भाव में उसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब छठे में है और मैथमेटिकल अंक क्या है 5। तो ये जानबूझकर एक खराब से खराब एग्जाम्पल बनाया गया है जिससे आप समझें कि इस कुंडली में शनि की स्थिति थोड़ी सी खराब है, लेकिन यही अपने आप में सब कुछ नहीं है। एक तीसरी चीज और समझनी है कि भाई वो मेष लगन का होगा तो वो इन 2 घरों का स्वामी होगा। तो ये चीज भी मैं आपको अगले समय जब समझाऊंगा, अगला पॉइंट अगले वीडियो में, तो ये आपको क्लियर करूंगा। अभी आप सिर्फ 2 फिल्टर लगाना ही सीख लें। तो ये एक पॉइंट फिर से देख लीजिए कि आपको मार्क वाली जगह देखना है, नहीं होना चाहिए, रेड कलर में नहीं होना चाहिए, है तो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, और भी बहुत सी बातें। और नवांश में इन 3 घरों में छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए और इन रेड कलर के नंबर्स में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ है तो वो परफॉर्मेंस उतनी नहीं देगा जितनी हम उससे उम्मीद कर रहे हैं। अगला एग्जांपल, ये एक जन्म कुंडली है जो 25 मई 1990 सुबह 10 मिनट पर, यानी रात को 12:10, तो एएम के हिसाब से 00.10 हो गया। अब इनकी कुंडली में कहाँ पर शनि है, पहले घर में, और आप जानते हैं अब तक सीख चुके हैं कि सर्किल वाला घर है ये। तो टेक्निकली हम क्या कह रहे हैं कि प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा भाव नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका मैथमेटिकल नंबर बहुत अच्छा है इसलिए उसका प्लेसमेंट अब बदल गया। यानी हमने क्या थोड़ा सा नया सीखा कि अगर कुंडली में प्लेसमेंट खराब आ रहा है लेकिन मैथमेटिकल अंक ठीक आ जाए तो उसके प्लेसमेंट को खराब नहीं कहते, क्योंकि अब ये राजयोग बना रहा है। आपने नई चीज सीखी। तो अगर नंबर ठीक है तो प्लेसमेंट की वैल्यू बदल लेते हैं, प्लेसमेंट का अर्थ बदल दिया जाता है। तो जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, यहाँ। अब नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है, इस भर में। अब ये और ये 3 घर थे जिसके अंदर नहीं होना चाहिए था, नहीं है, बहुत अच्छी बात। कौन से मैथ के नंबर पे है, 10 नंबर, ये बहुत अच्छा। तो टेक्निकली इसे वर्गोत्तम नवांश भी कहते हैं। तो यहाँ पर शनि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा गिना जाएगा, इसमें कोई खराबी, कोई कमी नहीं गिनी जाएगी। इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। तो हमारे लिए ये वाला हाउस ठीक नहीं थे, तो इस हाउस में हमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर शनि बैठते हैं, बहुत अच्छी बात। तो हाउस का प्लेसमेंट अच्छा हो गया। मैथमेटिकल नंबर है 11 भी हमारे लिए फेवरेबल है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं, यानी कुंडली में लमसम परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। नवांश कुंडली में गए तो देखिए नवांश में हमें छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए था, नहीं है। 10वें भाव में है, अच्छी बात है। और यहाँ पर 11 नंबर पे, 10वां भाव कैसे गिना, इसे 11 नंबर की राशि कहते हैं, भाव अलग होता है। भाव यहाँ से, पहला भाव यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, है ना। तो 10वें भाव में शनि 11 नंबर पे। अब इसे भी वर्गोत्तम की स्थिति कहते हैं। यहां भी शनि की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आने का योग बनेगा। ये कुंडली है 24 दिसंबर 1994 सुबह 7 बजे, दिल्ली का बर्थ है। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। जब भी शनि की दशाएं अंतरदशा आएंगी इन्हें बहुत शुभ लाभ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है 26 अप्रैल 1971 दोपहर को 11:20 दिल्ली।
इस घर में, इस घर में, इस घर में, इसमें और इसमें हमने सर्कल दिखाए हुए हैं, आपको याद होगा अब तक। तो यहाँ तो शनि है नहीं, शनि कहाँ है? यहाँ तो प्लेसमेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब शनि किस नंबर पे? 1 नंबर। तो यहाँ शनि का प्लेसमेंट हो गया खराब। तो अब से हम गिनेंगे कि यहाँ शनि बेस्ट परफॉर्मर नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस खराब आएगी, उसकी सामर्थ्य घट गई। नवांश कुंडली में हम जानते हैं इस घर में, इस घर में और इस घर में नहीं होना चाहिए था। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये ठीक है, प्लेसमेंट के हिसाब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैथमेटिकल नंबर है 9 नंबर हमारा फेवरेबल है, हमें कोई तकलीफ नहीं। तो देखने में जितनी खराब हालत लग रही थी जन्म कुंडली से, एक्चुअली उतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं आएगी, स्थितियां थोड़ी संभल गई। तो हमको जन्म कुंडली और नवांश को एक साथ देखा जाना बहुत जरूरी है। 81 दोपहर को 2:31 मेरठ। अब ये जो हमारे हाउसेज हैं जहां परफॉर्मेंस नहीं आएगी, वो ये वाला, ये और ये आपको आ गया होगा समझ में, है ना। तो ये अच्छे परफॉर्मिंग हाउस में नहीं बैठा। मैथमेटिकल नंबर क्या है? 6, जो एवरेज परफॉर्मर है। क्योंकि नंबर एवरेज है और प्लेसमेंट भी एवरेज है, तो ये बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस देने वाला यहाँ गिना जाएगा। इसकी स्थिति खराब, लगभग खराब गिनी जाएगी। नवांश कुंडली में क्या स्थिति है? इस घर में, इस घर में और इस घर में उसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो है। तो ये स्थिति फिर खराब हो गई और अधिक। अब यहाँ मैथमेटिकल नंबर है 12 हमारे लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, एवरेज परफॉर्मर। दिस मीन्स इस कुंडली में शनि एवरेज से भी बहुत कम परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि जिन 4 मुद्दों को देखना था, प्लेसमेंट, मैथमेटिकल नंबर, प्लेसमेंट, मैथमेटिकल नंबर, तो उसमें ये लगभग चारों में ही फेल है, ना के बराबर परफॉर्मेंस आएगी। तो आप जुड़े रहें, मैं ये बताऊंगा कि इस कुंडली में क्या जबरदस्त स्थितियां हुई और जो इन्हें परिणाम भुगतने पड़े। वक्त के साथ साथ आपको धीरे धीरे जब अगली वीडियोस में पहुंचूंगा, ये सारी बातें समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का अवसर जरूर मिला होगा। कौन सा ग्रह साथ बैठेगा, किन ग्रहों की दृष्टि होगी, जिस ग्रह में शनि बैठा है हाउस में, उस हाउस का कंट्रोलिंग स्टार कहाँ है और उसकी स्थिति कैसी है, इन सभी चीज़ों से उसकी परफॉर्मेंस बदलती जाएगी। मैं एक एक करके स्टेप टू स्टेप आपको सब चीज़ें सिखा दूंगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, केवल आपको ध्यान से देखना है। जरा सा भी डाउट है, कुंडली को सामने रखें, जो फिल्टर मैंने दिखाने की कोशिश की उसे पेपर पे बना लें और अपनी कुंडली में उसे देखने की कोशिश करें, रिजल्ट जरूर आएगा। आपके बात समझने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, आगे शेयर भी करें, जिससे कि ये मुद्दे आपको समझना आसान हो और मज़ा भी आए। ज्योतिष डरावनी चीज़ नहीं है, अगर आ जाए तो बहुत शानदार चीज़ है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आगे का सारा प्रोसीजर आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा, फीस कैसे देनी है सब कुछ बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।